नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं और म्यूचुअल फंड में जब गिरावट होती है तो वो कैसे हमारे लिए, हमारी वेल्थ के लिए और बेटर होता है, इसे हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हाल ही में जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या जिन्होंने काफ़ी टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उन सभी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, या जो अभी हाल ही में इन्वेस्ट किया उनका प्रॉफिट के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी थोड़ा कम हो गया है। यानी कि वो ये कह सकते हैं कि उन्हें एक शॉर्ट टर्म लॉस दिख रहा होगा, कुछ पैसे का लॉस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको पता ही है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जो पैसा होता है वो फंड मैनेजर अलग अलग बेस्ट कंपनियां, टॉप परफॉर्मेंस जो कंपनियां दे रही होती है उनमें इन्वेस्ट होता है। हमारा अगर मान लीजिए 1,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है तो वो अलग अलग 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। किसी में 5 रुपये, किसी में 1 रुपया, किसी में 10 रुपये, इस तरह से वो इन्वेस्ट होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। और ये कंपनियाँ मोस्टली शेयर मार्केट में लिस्टेड भी होती हैं। तो जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है, किसी कारण से डाउन होता है, तो उन कंपनियों के जो वैल्यू हैं, जो उन कंपनियों के प्राइस हैं, वो भी नीचे आते हैं। और सीधी सी बात है कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो म्यूचुअल फंड के जो यूनिट हैं उनके रेट भी नीचे आते हैं, उनके जो NAVs हैं वो नीचे आते हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि किस तरह से गिरावट में भी हमें फ़ायदा होता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया मंथली SIP के थ्रू, तो क्या वो 1,000 रुपये शो होता है या 1,000 रुपये रखे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। तो होता कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए कि किसी ने इन्वेस्ट किया है स्मॉल, मीडिया, लार्ज, किसी भी एक फंड में इन्वेस्ट किया और 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, तो 1,000 रुपये के बदले हमें क्या मिलता है? हमें जो दिखता है वो 1,000 रुपये इन्वेस्टेड तो दिखता है, लेकिन वो कन्वर्ट होता है किसमें? NAV के अकॉर्डिंग यूनिट्स में। अब इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। NAV नेट एसेट वैल्यू होता है उस म्यूचुअल फंड का। जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसका नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये है आज, ठीक है, और आपने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये, तो आपको कितने यूनिट मिलेंगे? 10 रुपये उसका NAV है और आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो जाहिर सी बात है आपको 100 यूनिट उसके बदले में मिलेंगे। ये कैलकुलेशन समझ में आ ही रहा है ना। यानी कि एक यूनिट 10 रुपये की है। अगर हम 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो एक NAV मिलेगी, एक यूनिट मिलेगी। 20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 2 यूनिट मिलेंगी। 20 रुपये में 2 यूनिट क्यों मिलेंगी? क्योंकि उस म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है, एक तरह से उसे प्राइस बोल सकते हैं NAV को, वो 10 रुपये है ना, इसलिए। तो 1,000 रुपये में कितनी मिली हमें यूनिट? 100 यूनिट मिली, ठीक है। तो हमारे जो ऐप होंगे म्यूचुअल फंड के, उसमें शो होते हैं हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट 1,000 और यूनिट होंगी 100, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये यूनिट जो है वो हमारे ऐड होना शुरू होंगी। अगले महीने हमने फिर से 1,000 रुपये डाला तो क्या होंगी? फिर से हमें यूनिट मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करता है मार्केट, म्यूचुअल फंड भी ग्रो कर रहा होगा, तो NAV है वो भी बढ़ती है। जैसे आप इस टेबल में देखिए, जुलाई में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, NAV थी 10 रुपये, टोटल यूनिट कितनी मिली उसे? 100। अगस्त में फिर से 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन अब मार्केट बढ़ा तो NAV 10 से हो गई 12 रुपये। अब NAV जब 12 रुपये हो गई और इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हम 1,000 रुपये ही कर रहे हैं, तो NAV अब कितने 12 रुपये होने से यूनिट कितनी मिल रही है हमें? 83 यूनिट मिलेंगी अब हमें। यानी कि 100 यूनिट जो मिल रही थी अब वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि NAV की रेट बढ़ गई ना। सितंबर में आप देखो, इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है हमारा? 1,000 ही है। NAV अब कितनी हो गई बढ़ के? पहले 10 थी, फिर 12 हो गई, अब 14 हो गई है, ठीक है, 14 रुपये हो गई है। तो हमें यूनिट कितनी मिली? 71 यूनिट मिली हैं। ऐसे अक्टूबर महीना आया तो NAV अब हो गई बढ़ के 15 रुपये, तो हमें यूनिट कितनी मिली अब? 66 रुपये, 66 यूनिट मिली। तो अब इसको देखिए कि यूनिट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि NAV बढ़ रही है ना। NAV के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होती है हमारे टोटल पैसे में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इधर देखिए, अब करंट NAV
अब आज हम देख रहे हैं, मान लो अक्टूबर में बैठे हैं और आज हम चेक कर रहे हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो करंट एनएवी 15 रुपये है, तो जो 10 रुपये वाला हमने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे 100 यूनिट हमें मिली थी, 1000 रुपये हमने डाले थे, उसके कितने बन गए? 1000 इंटू 15 कितने हो गए? 1500, यानी कि 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आगे देखिए, अब 83 यूनिट ही थी ना हमारे पास, तो 83 डिवाइड होंगी। ऐसे करके टोटल जब आप देखते हो तो 4000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने और 4821 रुपये, यानी कि 821 रुपये का मैं प्रॉफिट हुआ। ये तब है जब म्यूचुअल फंड एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है एनएवी तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक टाइम टू टाइम बढ़ाते रहें, ठीक है। अब दूसरा देखिए नीचे वाले टेबल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एनएवी डाउन होती है तब क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले जुलाई में इन्वेस्ट किया, 10 रुपये की एनएवी थी, 1000 रुपये हमने ऐड किए, हमें 10 रुपये एनएवी के अकॉर्डिंग 1000 रुपये के बदले मिले 100 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त में आप देखिए, अगस्त में डाउन हो गया मार्केट। अब एनएवी जो है वो 10 से 8 रुपये हो गई। हमने कितना इन्वेस्ट किया अगस्त में भी? 1000 रुपये। अब 8 रुपये के अकॉर्डिंग हमें यूनिट कितने मिल रहे हैं? 125 यूनिट, यानी कि 25 यूनिट हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनएवी हो गई है डाउन, सस्ती हो गई है, डिस्काउंट पे आ गई है, इसको ऐसे समझ लें। सितंबर में क्या हुआ, वापस 10 रुपये हो गया, तो फिर हमें कितनी यूनिट मिल रही हैं? 100। अक्टूबर में 15 रुपये आ गया, तो हमें कितनी मिली? 66, यानी कि टोटल यूनिट हमें कैसे मिल रही है वो देखिए, दोनों में अंतर 100, 125, 100 और 66।